नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 23 दिसंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पाली जिले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफिले की एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की जीप पलट गई। हादसे में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें बाली के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार वसुंधरा राजे रविवार दोपहर को राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की मां के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करके वापस लौट रही थी। इस दौरान राजे वापस जोधपुर जाते समय कोट बालियान व बाली के बीच में उनके काफिले पर चल रही गाड़ियों में टक्कर हो गई। हादसे में एक एस्कॉर्ट गाड़ी पलट गई। हादसे में पुलिसकर्मी रूपाराम, भागचंद, सूरज, नबीन व जितेंद्र घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को एम्बुलेंस से बाली राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हो रहा है। काफिले में सांसद पीपी चौधरी व बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत साथ थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को जैसलमेर का विजिट किया। 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जैसलमेर आई निर्मला सीतारमण ने रविवार को तनोट माता मंदिर, सोनार फोर्ट की गलियों का भ्रमण कर जैसलमेर को वंडरफुल सिटी बताया। साथ ही जैसलमेर में लगने वाली भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी पहुंची, जहां जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी 3 दिवसीय जैसलमेर यात्रा के बाद रविवार दोपहर को इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली लौट गई। जैसलमेर दौरे के दौरान निर्मला सीतारमण ने शनिवार को होटल मैरिएट में जीएसटी काउंसिल की बैठक की, जिसमें कई राज्यों के सीएम, उप मुख्यमंत्री व फाइनेंस सेक्रेटरी ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह अवार्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। केंद्र सरकार बिना इजाजत लोन देने वाले ऐप्स पर रोक लगाने का प्लान बना रही है। इस प्लान को लेकर सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल पेश किया है। इस बिल में उल्लंघन करने वाली ऑनलाइन लोन ऐप्स को बैन करने की बात कही है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रस्ताव भी रखा गया है। मीडिया की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल लैंडिंग पर काम करने वाले ग्रुप की नवंबर 2021 की रिपोर्ट में यह उपाय पहली बार सुझाए गए थे। केंद्र सरकार के इस ड्राफ्ट बिल का टाइटल बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्टिविटीज है। इस बिल का उद्देश्य आरबीआई या किसी अन्य रेगुलेटरी बॉडीज से परमिशन लिए बिना लोगों को लोन देने के लिए व्यक्तियों और कंपनियों को बैन करना है। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर की ओर से यूजी, पीजी व प्रोफेशनल कोर्स वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। इसमें लगभग करीब 3 लाख स्टूडेंट्स के बैठने की संभावना है। सामान्य शुल्क के साथ यानी 23 दिसंबर तक यूजी सेमेस्टर फर्स्ट, बीए, बीकॉम, बीएससी आदि कोर्स के रेगुलर एवं स्वयं पाठी स्टूडेंट्स आवेदन कर सकेंगे। 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 24 से 30 दिसंबर तक तिथि तय की गई है। 31 दिसंबर से 8 जनवरी 2025 तक परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ आवेदन किए जा सकेंगे। इसी तरह से पीजी कोर्स के ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा पहली बार बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्स शुरू किए गए हैं। कांग्रेस द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर किया जा रहे धरना प्रदर्शन पर राजस्थान के मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पलटवार किया है। मंत्री का कहना है कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में जिस तरह से राज्य सरकार ने जनहित के काम किए, वो कांग्रेस को पच नहीं रहे हैं। कांग्रेसी नेता अनर्गल प्रलाप करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता इनके बहकावे में नहीं आ रही, इससे ही ज्यादा परेशान है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार पेपर लीक पर अंकुश लगाया है। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए अगले 1 साल का भर्ती कैलेंडर भी जारी कर दिया है। वहीं अब तक जो भर्ती परीक्षाएं हुई है वह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुई। इसमें कांग्रेस में भारी व्याकुलता है। इसी व्याकुलता की वजह से इस प्रकार का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अलवर डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही है। शातिर ठग पुलिस, सीबीआई और कस्टम ऑफिसर या जज बनकर वीडियो कॉल करते हैं और लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी कर रहे हैं। इसके बचाव के लिए गृह मंत्रालय ने हाल ही एडवाइजरी जारी की है। जबकि अलवर सहित देश भर के डिजिटल अरेस्ट के मामले पिछले करीब 8 से 10 महीनों से सामने आ रही है। पिछले 2 दिन से मोबाइल से कॉल करने पर गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई एडवाइजरी कॉलर को सुनाई दे रही है, जिसमें कहा जा रहा है, यदि आपके पास पुलिस, सीबीआई और कस्टम ऑफिस या जज के नाम से वीडियो कॉल आए तो सावधान रहिए। ये साइबर ठग हो सकते हैं। इनकी शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं। डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं के लिए लोग का पहले से शिकार हो रहे हैं। शातिर ठग अब तक डिजिटल अरेस्ट न कर जाने से कितने ही लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना चुके हैं। घटनाएं बढ़ने पर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है।
राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को माफ कर सकता है वो किसी को धक्का मार सकता है क्या? जो मजदूरों की आवाज उठाता है जो धक्का दे सकता है क्या? लेकिन बीजेपी के नेता पिक्चरों की तरह नाटक कर अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, जबकि एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि सबकी तबीयत सही है। ये सब लोकतंत्र का मजाक बनाने में लगे हैं। ये देश में आतंक करने में लगे हैं, हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने में लगे हैं। यदि राहुल गांधी ने धक्का किया है तो उसका सीसीटीवी जारी कर दे। रविवार को अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मीडिया से बात की। दूसरे राज्यों की जमीनों की पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीयन अलवर, खैरथल, तिजारा व कोटपुतली, बहरोड में होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार के पास यह मामला पहुंचा है। बताया जा रहा है कि अब सरकार फिर से इन सभी मामलों की जांच कराने की तैयारी में है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली की जमीनों की पावर ऑफ अटॉर्नी जनवरी में गंडाला, बहरोड, हरसोली, कोट साकिम, खैरथल, मांडन व पावटा उप पंजीयक कार्यालयों में की गई है। इसकी संख्या 900 से ज्यादा रही। मामला सार्वजनिक हुआ तो सरकार ने 7 उप पंजीयकों को निलंबित कर दिया था। करीब 1 साल इस प्रकरण को हो गया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शकुंतला रावत रविवार को सीकर पहुंची। उन्होंने सीकर में कांग्रेस कार्यकर्ता से प्रेस वार्ता की। इस दौरान शकुंतला रावत ने सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी के मुद्दे पर कहा कि यदि गहलोत 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहते हैं तो ट्रांसफर पॉलिसी बन जाती। कांग्रेस के शासन में ट्रांसफर पॉलिसी न बनने की बात पर शकुंतला रावत ने कहा कि यदि 15 साल लगातार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते तो ट्रांसफर पॉलिसी भी बन जाती। यदि अब की बार भी वह वापस मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इस बार ट्रांसफर पॉलिसी भी बन जाती। कांग्रेस के शासन में वर्तमान समय से ज्यादा कीमतों पर पेट्रोल डीजल मिलने की बात पर शकुंतला रावत ने कहा कि उस वक्त केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन आज केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है। फिर भी राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे, जबकि पड़ोसी राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम कम है। राजस्थान में भाजपा सरकार के 1 साल को कांग्रेस ने पूरी तरह से फेल बताया। रविवार को जोधपुर के सरदारपुरा स्थित एक होटल में कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि प्रदेश में आज किसान डीएपी बिजली के लिए तरस रहा है। पिछले 1 साल में 23% तक क्राइम बढ़ गया है। आज पीड़ित आदमी को मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोर्ट के जरिए मामले दर्ज करवाने पड़ रहे हैं। आंकड़े कम करने के लिए अघोषित रोक बीजेपी सरकार ने थानों में लगा रखी है। किसान निधि को लेकर कहा कि बीजेपी ने किसानों को भ्रमित करने का काम किया। किसानों को सम्मान निधि के नाम पर छलावा दिया गया। बीजेपी ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। गायत्री शक्तिपीठ बाड़मेर एवं शांति कुंज हरिद्वार की ओर से बाड़मेर आदर्श स्टेडियम में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। इसमें 2500 महिलाओं सिर पर कलश लेकर रवाना हुई। शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली कलश यात्रा पर जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। यात्रा आदर्श स्टेडियम में पहुंची। इस दौरान नेहरू नगर ओवरब्रिज में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद दिखाई दी। दरअसल बाड़मेर शहर में 27 साल बाद 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ व संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गायत्री परिवार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 4 दिवसीय महोत्सव का आगाज आज रविवार को हाई स्कूल मैदान से मंगल कलश यात्रा रवाना हुई। 2500 महिलाएं मिट्टी के कलश के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं या युवतियां कलश लेकर रवाना हुई। श्री अग्रोहा बंधु पश्चिम क्षेत्र संस्था अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा संस्था को आवंटित जमीन का कब्जा शीघ्र दिलाने का आग्रह किया। संस्था के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल व सचिव अजय अग्रवाल ने बताया कि दिसंबर 2023 में राज्य में सत्ता परिवर्तन होने से सारे प्रकरण पेंडिंग हो गए। इस वजह से राशि जमा होने के बावजूद संस्था को अभी तक जमीन का कब्जा मिलने व लीज डीड की कार्रवाई नहीं हो सकी है। देवनानी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डींग जिले के कामा इलाके के कोसी चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सर्व समाज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। इस दौरान पूर्व मंत्री जाहिदा खान ने कहा कि अमित शाह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से वे कांग्रेस के बारे में बोलते हैं उसी तरह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती की है। जाहिदा खान ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब के खिलाफ दिए बयान को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।